भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। था मैं गांधारी तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पूरा कुल, तेरा पूरा यदुवंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तब जो शब्द श्री कृष्ण ने कहे हैं, भगवान कृष्ण कहते माता मुझे मालूम है तेरे 100 पुत्र मरे हैं, इसलिए तेरी पीड़ा को मैं समझता हूं और तेरे श्राप को भी मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। मुझे दुख नहीं है कि तूने श्राप दे दिया मुझे, लेकिन माता एक बात कहूं, नियति को स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकता है। मैं कृष्ण भी नियति को नहीं बदल सकता। नियति होनी थी, युद्ध होना था, उसका परिणाम ये आना था, क्योंकि कौरवों ने अपने कर्म का भुगतान किया है। जो मिलना है वो सब प्रारब्ध में लिखा है, इतना नहीं बात है, समझो। आप ऐसे हाथ रख करके बैठ जाओ तो आपको जो सुख मिलना है पूरे जीवन में वो आपको मिलता रहे। जैसे कोई भी नहीं चाहता दुख मिले, पर दुख मिलता है ना, कोई नहीं चाहता दुख मिले, लेकिन यथावत दुख मिलता है ना, जब जो मिलना हो प्रारब्ध में, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। ये हुई पशुवत, ये हिसाब पशुवत है, पशुओं के साथ भी यही। देखिए, कर्मों के फल के संदर्भ में तो मैं पहले ये कहूँगा कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ काल बाद भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। कर्म का फल भोगने की जो बातें होती हैं ये सब बातें ही हैं, प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे प्यारेओ, आपको एक बात समझनी चाहिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अनाभुक्तम बिना भोगे न क्षीयन्ते, क्षीण नहीं होते। जो भी कर्म किए हैं अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म ले लीजिए, उसके बाद भी यदि कोई कर्म बचा है भोगने के लिए तो 100 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही, ये निश्चित बात है। और ये भी निश्चित बात है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा ही, उसे कोई नहीं बैठ सकता। इन तथाकथित संतों कथावाचकों से आपने सुना कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, जबकि वेदों और गीता में ये स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उनको भोगना नहीं पड़ता। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार। जब तक हमें ये सत साधना प्राप्त नहीं होती, सच्चे इस कबीर भगवान की और ये सतनाम की और सार नाम की, जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए, उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त हैं और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते।
और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी, इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के दे तेरी अज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार्थ प्रकाश में, और यजुर्वेद में ऐसे लिखा है।
तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो कहा है कि कोटों में दे कोई नहीं रहे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमक रहा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 ग्रुप आओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज़्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी अगताईस का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गा माड़ी की बोल दे। यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में 1-1 2-2 जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो वशिष्ठ ऊपर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्परम, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है।
कहता ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं, कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कहे रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। बोलो सतगुरुदेव। कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नीत कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर, यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा काटे में डर जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहाँ रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं
क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं। पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और उसमें कुछ भी ना जो है ना उसकी गुडाई करो ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती। और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ा है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी और जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया। और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे, हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं कि सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं, बेशक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और चाहे ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा,
जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं यहाँ पर। अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है। तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है, नहीं गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचा होगा। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना अधिकारी होते हैं, ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहाँ पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका। इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं, हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहाँ से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहाँ राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से, चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं, तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहाँ का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी भक्ति करने से और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से यानी उपदेश ग्रहण करने से, दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहाँ प्रसंग है कि कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है। और चलती हवा उसको इधर उधर, आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में एक प्यार जागृत होगा, आंखों से आंसू चलेंगे। कहते फिर वो हवा फेंक देगी, उस सारी राख को भी कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं, उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से ना तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियामान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं। जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे
भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने। नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया। एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार, कौन से कर्म? जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ग्रंथों से सिद्ध किया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और पाप कर्म नष्ट होने के बाद ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।